पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। गुरु भक्ति योग के भाग 2 27वें अंक में कहते हैं, गुरु के पास जाने के लिए आप योग्य अधिकारी होने चाहिए। आप में वैराग्य की भावना, विवेक, गांभीर्य, आत्मसंयम एवं सदाचार जैसे गुण होने चाहिए। 28वें अंक में कहते हैं, अगर आप ऐसा कहेंगे कि अच्छा गुरु कोई है ही नहीं, तो गुरु भी कहेंगे कि अच्छा शिष्य कोई है ही नहीं। आप शिष्य की योग्यता प्राप्त करें तो आपको सद्गुरु की योग्यता महत्ता दिखेगी और समझ में आएगी। 29वें अंक में कहते हैं, गुरु आपके उद्धारक एवं संरक्षक हैं। सदैव उनकी पूजा करो, उनका आदर करो। 30वें अंक में कहते हैं, गुरु पद भयंकर अभिशाप है। 31वें अंक में कहते हैं, जो सच्चित और परमानंद स्वरूप हैं, ऐसे गुरु को सदा साष्टांग प्रणाम करो। 32वें अंक में कहते हैं, शिष्य को अपने गुरु की मूर्ति सदा स्मरण में रखना चाहिए। गुरु के पवित्र नाम का सदा जप करना चाहिए। उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। इसी में साधना का रहस्य निहित है। 33वें अंक में कहते हैं, शिष्य को गुरु की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गुरु से बड़ा और कोई नहीं है। 34वें अंक में कहते हैं, गुरु के चरणामृत से संसार सागर सूख जाता है और मनुष्य आवश्यक आत्म संपत्ति प्राप्त कर सकता है। 35वें अंक में कहते हैं, गुरु का चरणामृत शिष्य की तृषा शांत कर सकता है। 36वें अंक में कहते हैं, आप जब ध्यान करने बैठें तब अपने गुरु का एवं पूर्व के सब संतों का स्मरण करें, आपको उनके प्राप्त होंगे। 37वें अंक में कहते हैं, महात्मा के शब्द सुने और उनका अनुसरण करें। 38वें अंक में कहते हैं, शास्त्र एवं गुरु के द्वारा निर्दिष्ट शुभ कर्म करें। 39वें अंक में कहते हैं, शांति का मार्ग दिखाने के लिए गुरु अनिवार्य हैं। 40वें अंक में कहते हैं, बाह्य गुरु यह गुरु नानक के अनुयायियों का गुरु मंत्र है। गुरु ग्रंथ साहब पढ़ो तो आपको गुरु की महत्ता का परिचय होगा। 41वें अंक में कहते हैं, गुरु की पूजा करके सदा उनका स्मरण करो, इससे आपको सुख प्राप्त होगा। 42वें अंक में कथा माने शास्त्रों में गुरु के शब्दों में, ईश्वर में और अपने आप में विश्वास। 43वें अंक में कहते हैं, किसी भी प्रकार के फल की अपेक्षा से रहित होकर गुरु की सेवा करना यह सर्वोच्च साधना है। 44वें अंक में कहते हैं, श्रवण माने गुरु के चरण कमलों में बैठकर वेद का श्रवण करना। 45वें अंक में कहते हैं, गुरु सेवा महान शुद्ध करने वाली है। 46वें अंक में कहते हैं, आत्म साक्षात्कार के लिए गुरु की कृपा आवश्यक है। 47वें अंक में कहते हैं, जितनी भक्ति भावना प्रभु के प्रति रखनी चाहिए उतनी ही गुरु के प्रति रखो, तभी सत्य की अनुभूति होगी।
48वें अंक में कहते हैं सदैव एक ही गुरु से लगे रहो। उनचासवें अंक में कहते हैं ईश्वर आदि गुरु हैं जिनको स्थान एवं समय देश काल की सीमा नहीं होती, एक शाश्वत युग से दूसरे शाश्वत युग तक वे समग्र मनुष्य जाति के गुरु हैं। 50वें अंक में कहते हैं कुंडलिनी शक्ति को उसकी सुषुप्त अवस्था में से जागृत अवस्था करने के लिए गुरु की अनिवार्य आवश्यकता रहती है। आगे तीसरे भाग में सुनाए जाएंगे। हरि